वैकुंठ से चले। अब तो महाराज भगवान ने एक ऐसे रचना रच दी। जैसे ही नारद जी उतर के आए वैकुंठ से तो रास्ते में क्या देखते हैं, बेग सो में डह रहूं। जैसी बेग बेगी चल रहे थे ना, तुरंत डगर पे दौड़ दौड़ते। भगवान सोच रहे हैं जी अभिमान में बेग बेग जा रहा है, दौड़ी दौड़ा जल्दी जल्दी चला जा रहा है, कौन सा इसमें चुम्बक से इसको चिपकाऊं मैं। भगवान ने तब तक अपनी माया भेज दी, जाओ पूरी माया से ऐसी रचना रचो कि नारद जी माया में फंस जाएं। तो भगवान ने अपनी माया भेजी तो माया ने ऐसा सुंदर माया अटारी राजा रानी सब व्यवस्था भगवान ने माया से कर दी। बस ही नगर सुंदर नर नारी, नगर सुंदर नर नारी, जन्म मन से रथ तनुधारी, जन्म मन से रथ तनुधारी, बस ही नगर सुंदर नर नारी, बस ही नगर सुंदर नर। नारद जी ने एक नगर को देखा, बड़ा सुंदर नगर है, सुंदर नर नारियां इसमें रह रहे हैं। ते पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गए सेन समाजा। उस नगर का शील निधि राजा है, उसकी असंख्य रानियां हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, और उसकी एक कन्या है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। नारद जी ने जब देखा राजा की पुत्री भी है तो नारद जी राजा के पास पहुंच गए और राजा ने नारद जी को प्रणाम किया और कहते महाराज कुछ हमारी बिटिया की भाग्य की रेखा पढ़ करके बताओ, हमारी बिटिया कैसी होगी। कल पार्वती की पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी नारद जी ने, उसी के माध्यम से परीक्षा ले रहे हैं। अब हमारी माया रूपी बिटिया की रेखा पढ़ो। जैसे ही नारद जी ने विश्वमोहिनी की रेखा देखी तो नारद जी चक्कर में पड़ गए। नारद जी कहने लगे तुम्हारी बिटिया बहुत गुणवान होगी, बहुत धनवान होगी, और सुनो जो यही बरहे अमर सोई होई, जो समर भूमि पे जीते न कोई, समर भूमि पे जीते न कोई, जो यही बरहे अमर सोई होई, जो नारद जी कहते हैं जो तुम्हारी बिटिया से विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा, और जो तुम्हारी बिटिया का पति होगा उसको संसार में कोई जीतने वाला नहीं होगा, और इसके हजारों सेवक होंगे, हजारों सेविकाएं होंगी, बड़ी ठाठ से रहेगी। जब शीलनिधि ने सुना हमारी बिटिया ऐसी ऐसी, जब नारद जी विश्वमोहिनी के गुण गा रहे थे ना, तो जब बिटिया को देखा तो नारद जी की भी बुद्धि भ्रमित हो गई, चक्कर में पड़ गई। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलोक रीजे कुमरी तब मेले जय मां। नारद जी आज रीझ गए उस कुमारी पर, वो सोच रहे हैं ये राजकुमारी हमारे गले में ही जय माला डाल दे, हमारी ये पत्नी बन जाए। नारद जी विचार कर रहे हैं
ये हमको क्यों विवाहेगी, हम तो बाबा जी हैं, कोई सुंदर राजकुमार तो है नहीं। हम अगर राजकुमार बन जाएं तो हमारे गले में माला डाल देगी। तो नारद जी ने सोचा हम राजकुमार कैसे बनेंगे, तो तुरंत भगवान याद आ गए, अगर भगवान कृपा कर दे तो हम राजकुमार भी बन सकते हैं। देखो भगवान की कैसी विचित्र माया है। जो भगवान के भक्त थे सदैव नारायण नारायण गाते हुए घूमते रहते थे, आज शादी की बात कर रहे हैं, हमारा भी विवाह हो जाए। तुरंत भगवान को याद किया और भगवान के पास चलने लगे। तो तुरंत भगवान ने सोचा नारद आ रहा है तो हम भी नारद के पास पहुंच ही जाते हैं। तब लीला कर रहे हैं तो ढंग से करो जो पकड़ नहीं पाए कोई। तुरंत भगवान रास्ते में मिल गए और नारद जी जा रहे थे, नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। जैसे ही नारायण नारायण गाते आ रहे हैं, भगवान ने देखा नारद जी आइए आइए स्वागत है। नारद जी कैसे घूम रहे हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो कि शादी वादी की बात चल रही है क्या? बोले महाराज तुमने तो हमारी मन की बात कह दी। प्रभु जब सारी बात जान ली है तो एक कृपा कर दो ना। भगवान बोले क्या चाहते हो? नारद जी बोले हम राजकुमार बनना चाहते हैं। अच्छा राजकुमार बनोगे, विवाह करोगे? बोले महाराज आपकी कृपा हो जाए तो कर लेंगे। बोले ठीक है हमारी कृपा के, हम तो सदैव आशीर्वाद देते ही रहते हैं तुमको। तो भगवान ने कहा और अंत में कहा कि हमको राजकुमार बना दो। लेकिन राजकुमार कहते कहते नारद जी को थोड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि जीवन में कभी राजकुमार नहीं बने थे। और प्रभु आप कृपा करो, ऐसा कोई उपाय निकालो जिसमें हमारा हित हो जाए। जब कहा नारद जी कहते हैं यही विधिनाथ होए हित मोरा, नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। अंत में नारद जी कहते हैं प्रभु यही विधिनाथ, प्रभु आप वही काम कीजिएगा जिसमें मेरा हित हो, आप वही काम करो। भगवान बोले नारद करना तो अपना हित चाहता है और बात शादी की कर रहा है। तो नारद ने क्या कहा था? हित हो। भगवान बोले तुम हित की बात कर रहे हो, हम तुम्हारा परम हित करेंगे, क्योंकि भगवान का एक नाम परम हितकारी भी है। तो भगवान भी बोले यही विधि हो ए परम हित, नारद सुनऊं तुम्हार, सो हम करब न आन कछु, बचन नम्र सामा। नारद जी तुमने हित की बात करी है, हम वो करेंगे परम हित, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा, हम वही काम करेंगे। क्योंकि नारद जी भगवान के पिता भी हैं और माता पिता सदैव यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे सदैव खुशी खुशी राजी राजी बने रहें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने सोचा इसका हित किसमें है, कैसे हित होगा? तो भगवान ने तुरंत प्रक्रिया कर दी। कौन सी? कोपत माग रोज व्याकुल रोगी, कोपत मांग रोज
व्याकुल रोगी व्रज व्याकुल रोगी वेद नदी सुन हूँ मुनि जोगी वेद। भगवान सोच रहे हैं हित की बात कर रहा है और बनना दूल्हा चाह रहा है, तो एक कुपथ की बात कर रहा है और बीच बीच में हित की भी बात कर रहा है। अब इसको मैं कौन सा मार्ग दिखाऊं जिससे जो ठिकाने पे लग जाए। तो भगवान ने अब तो एकदम विचार बनाई लिया, यही विध हित तुम्हार में ठयऊं ओ कहीं यस अंतरहित प्रभु भयऊं। भगवान ने कहा जाओ हम तुमको वही बनाते हैं जिसमें तुम्हारा हित हो जाए। सुन हित कारण कृपा निधाना ओ दीन कुरूप न जाए बखाना। नारद जी ने क्या मांगा? राजकुमार, लेकिन भगवान ने कुरूप बंदर बना दिया, क्योंकि नारद अभी बंदर बन जाओगे तो फायदे में रहोगे। अगर कहीं विवाह होने के बाद बंदर बने तो तुमको जगह जगह मदारी नचाते रहेंगे। मदारी कौन? धर्म पत्नी जिसका विवाह हो जाता है वो बंदर बना नाचता रहता है। इसलिए नारद तू विवाह के बाद में बंदर बनेगा, तुझे परेशानी होगी, हम तुझे पहले ही बंदर बना देते हैं जो समस्या ही पैदा न हो। भगवान ने माया रच दी और नारद जी को जब बंदर का रूप देख नारद जी समझ रहे हैं हम राजा बन गए, लेकिन भगवान ने तो बंदर का रूप दे दिया। अब नारद जी वहीं नगर में आ गए जहाँ पर राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। वहां जब नारद जी आए तो सारे जो राजा बैठे थे सब हंसने लगे और पीछे पीछे भगवान शंकर के कुछ गण भी चले आए। वो देखना चाह रहे हैं नारद जी कैसी रचना रची या कैसी लीला करते हैं, क्योंकि भोले बाबा को सुनाएंगे ना। अब जहां जहां नारद जी जाएं वहां वहां गण जाएं, जहां नारद जी बैठे वहीं गण बैठे और बड़ी जोर जोर से हंस रही। नारद जी की जय हो, इतना सुंदर राजकुमार हमने नहीं देखा। नारद जी विचार तो कर रहे हैं कुछ ज्यादा ही बड़ा ही कर रहे हैं, हमारे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन बोले नहीं नहीं भगवान ने रूप दिया है तो हम कुरूप कैसे हो सकते हैं। अब तो जैसे ही राजकुमारी हाथ में माला लेकर के आई तो नारद जी सबसे पहले जाकर के खड़े हो गए। नारद जी सोच रहे हैं ये माला हमारे गले में ही डालेगी, हम ही इसके पति बनेंगे। और जैसे ही राजकुमारी की दृष्टि नारद जी बने हुए बंदर पर पड़ी, राजकुमारी ने सोचा ये कौन बंदर हमारे स्वयंवर में आ गया जो अड़भंगा लगा रहा है बीच में, इससे हम शादी करेंगे। नहीं नहीं भाग यहाँ से। नारद जी ने सोचा इसने माला क्यों नहीं डाली, दुनिया में तो सबसे सुंदर हम ही हैं इस समय। और जहां जहां राजकुमारी जाती है वहीं जाकर के नारद जी अड़ जाते हैं। नारद और राजकुमारी फिर चली जाती है तो नारद जी फिर अड़ जाते हैं। अंत में जब लीला चलती रही, राजकुमारी ने जयमाला नहीं पहनाई, तब तक क्या देखते हैं जय समाज बैठे मुन जाई, हृदय रूप यह मित अधिकाई। जहाँ समाज में बड़े बड़े मुनि संत राजा महाराज बैठे थे, उसी समाज में मेरे नारायण राजा का भेष बना करके आ गए राजकुमार का। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे ही राजकुमार बन करके भगवान आए तो राजकुमारी ने देखा ओहो कितना सुंदर राजकुमार, कितना सुंदर राजा, इससे सुंदर तो संसार में हमको कोई मिलने वाला है ही नहीं। तो फिर राजकुमारी ने मन में विचार किया अब तो हम इन्हीं से विवाह करेंगे। तो राजकुमारी ने क्या किया, कुमार हर्ष मेले जय माला,
कुमारी ने यानी राजा की कुमारी ने बड़े खुश हो करके भगवान के गले में जयमाला डाल दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही कुमारी ने माला पहनाई, भगवान तुरंत हाथ पकड़ करके लेकर के चले गए। अब तो नारद जी मुंह लटका करके बैठे रह गए। अब तो बड़ा संकोच करने लगे। देखो भगवान ने हमारा विवाह भी नहीं होने दिया। अब तो बड़े उदास बैठे थे। जो गढ़ पीछे पीछे चल रहे थे ना नारद जी के, नारद जी कहते बाबा बड़े आए थे विवाह करने के लिए, है गो विवाह तुम्हारी दुल्हने तो और दूसरों भगा के ले गए, तुम तो रह गए बिना ब्याह के। अब तो चढ़ाने लगे बार बार। अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आ गया। ए नारद बाबा हम पे क्रोध कर रहे, जाओ पहले अपना मुंह तो देखो शीशा में। राजकुमार बने बैठे। जब कहा कि दर्पण में जाकर के मुंह को देखो, तुम्हारा दर्पण तो नहीं था, वहां पे एक जलाशय बना हुआ था, जल की सरोवर। तो नारद जी ने अपने मुंह को जाकर के जल की सरोवर में देखा। तो जल में जब अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा तो नारद सोच रहे थे हम तो राजकुमार हैं, हम तो बंदर बने बैठे थे। अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। पहले तो गणों को ही श्राप दिया, जाओ राक्षस बन जाओ, बहुत हंस रहे हो। तो वो राक्षस जाकर के बन गए। अब बोल ये पता चला ये घटना किसने करी है, तो सब ध्यान में देख लिया स्वयं भगवान ने करी है। अब तो भगवान के ऊपर खूब बरसने लगे, भगवान को ही गाली देने लगे, भगवान ऐसे भगवान ऐसे भगवान ऐसे। परम स्वतंत्र न सर पर कोई खूब खरी खोटी सुनाई। तुम स्वतंत्र हो, तुम पे कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है, तुमको दूसरों का अच्छा नहीं लगता, हमारा घर बस जाता तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, तुमसे देखा नहीं जाता। खूब भरी भली कहीं। और जैसे ही महाराज नारद जी आगे बढ़े, दुखी मन से जा रहे थे, तब तक भगवान स्वयं चल करके नारद जी के सामने प्रकट हो गए। अरे नारद जी क्यों गुस्सा हो रहे हो? नारद जी कहते हैं जल्ले पर नमक छिड़कते हो, लज्जा नहीं आती? तुमने हमारी शादी नहीं होने दी, हमसे पूछ रहे हो। अब तो नारद जी के सामने भगवान आए। अब तो और जाकर के बरसने लगे, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने हमारा घर नहीं बसने दिया, हम अपने नारी के बारे में रो रहे हैं, जाओ हम तुमको शराप देते हैं, तुमने नारी के लिए रुलाया है, तुम भी नारी के लिए वन वन में जाकर के भटकोगे। तुमने राजकुमार बन के हमारी नारी का हरण किया है, तुम भी जाकर के राजकुमार बनोगे। और तुमने हमको बंदर बनाया है, और तुम भी जाकर के जब दर दर भटक रहे होगे तो यही बंदर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे। जब तीन तीन श्राप दे दिए, वो नारी के विरह में भटकोगे, राजकुमार बनोगे, बंदर भालू सहायता करेंगे। मानो शंकर भगवान कहते हैं देख रही हो माँ नारद जी कैसे श्राप रहे हैं, देयहूं श्राप की मरे हूँ जाई, जगत मोर उपहास उड़ाई। तुमने हमारा उपवास उड़ाया था, इसलिए हम तुमको श्राप दे रहे हैं। जब खूब श्राप दे दिए, और शराब तो यहाँ तक ये कह दिया कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मने करो तुम सोई। तुम्हारे सर पर कोई किसी का हाथ नहीं है, जो तुम्हारे मन में आता है वही तुम कर बैठते हो। जब खूब शराब दे दिया, खूब गाली गलौज करी भगवान को, तो भगवान हंसते रहे। भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब व्यवस्था एकदम पक्की हो गई, तब भगवान ने नारद के ऊपर से माया का जाल हटा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब माया हटी तो नारद की खोपड़ी ठिकाने पे आई। अरे हमने ये क्या कर दिया, हमने ये क्या कर दिया, हमने भगवान को गाली दी, हमने भगवान को ही श्राप दे दिया। अब तो नारद जी पछताने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करो। और प्रभु श्राप शीस धर हरे सहिय, प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता कर कृपा निधि।
नारद जी को पछतावा होने लगा। नारद जी कह रहे हैं भगवान हमने जो श्राप दिया है वो मिथ्या हो जाए, झूठी हो जाए। अब तो बार बार तब मुनि अति समीत है चरना भगवान के चरणों में जाकर के गिरने लगे। भगवान कहते हैं जिस सब मेरी कृपा से ही तुमने किया है, इसमें तुम्हारा बिल्कुल भी पारिश्रम नहीं है, हमने ही सब करवाया है। बोले प्रभु आपने हमसे ये उल्टा सीधा काम क्यों करवाया? जब तुमको करवाना ही था तो कुछ पूजा पाठ के यज्ञ तब करवाते। भगवान बोले आप हमारे मन हो, नारद हो। नारद का अर्थ जानते हो, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। नार कहते हैं जल को और नार कहते हैं अज्ञान को भी नार कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जो हम मनुष्यों के अंदर अज्ञान भरा हुआ है, इस अज्ञान को जो मेट दे, इस अज्ञान को काट दे, उसी को नारद कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल